रवैये से, नीतियों से काफ़ी जनता दुखी है। अभी शासन की बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए। आरएसएस ने इसको बढ़ावा दिया है। कहीं भी कोई अगर पॉकेट मार मिल जाए, किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए तो भीड़ के द्वारा उसको पूरे पकड़ करके पीट पीट के मार देना। और जो मालदा का हमने देखा है वो वीडियो, वो एक पूरे बाज़ार में दो महिला के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने कोई सामान चुराया और वहाँ महिलाओं को ही आगे बढ़ा करके महिलाओं को पीट रही है और कुछ पुरुष खड़े होकर के उसके वीडियो बना रहे हैं। ये बेहद हमें लगता है कि शर्मनाक तस्वीर है और स्थिति है। तो ये जो एक तरीके से भीड़ तंत्र, धीरे धीरे लोकतंत्र देश में भीड़ तंत्र में तब्दील होते जा रहा है, ये चिंता की बात है। ये बिल्कुल चिंता की बात है। ऐसी घटना जहाँ भी हो, हम ये करें, इस पे हम लोग बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हैं। ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला तो शुरू ही किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, जो पूरे अखलाक से शुरू हुआ। तो ये इसके निशाने पर तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं। और ये घटना देश के किसी भी हिस्से में कभी भी घट रही है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मणिपुर में जो चल रहा है वो तो 3 महीने से, और वो बिल्कुल एक एथनिक क्लिनजिंग की पॉलिटिक्स है। और मणिपुर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। उनके अपने गवर्नर महिला हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी हिंसा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो इस पर हमें लगता है कि इसको एक अलग डिग्री में देखना चाहिए, अलग ढंग से बात होनी चाहिए। और देश में जहाँ भी महिला उत्पीड़न की कहीं भी कोई भी घटना, अभी हमने सुना कि शायद छपरा में कोई गैंगरेप की घटना सामने आई है, तो जहाँ भी कोई भी घटना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। और वो चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिस प्रदेश में भी महिलाओं के ऊपर कहीं भी कोई उत्पीड़न की घटना हो, उसको गंभीरता से हम लोग लेते हैं। हमारे संविधान में बिल्कुल साफ जहाँ कहा गया है, आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज़ भारत, एक ही देश के 2 नाम हैं। एक नाम अंग्रेज़ी में है, पूरे देश के तमाम भाषाओं में है, एक नाम हिंदी में या किसी कुछ और भाषा में है। तो ये जो पूरे देश के नाम को लेकर के संविधान के उसकी भावना के खिलाफ, उसके आर्टिकल 1 के खिलाफ, तो जब सीए आया उस समय हमने देखा कि आर्टिकल संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। तो संविधान के प्रियम्बल से लेकर के संविधान का आर्टिकल नंबर 1, ये जो लगातार संविधान की उपेक्षा, संविधान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई, ये इस मामले में भी दिख रही है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने वहाँ तय किया कि पूरे देश में एक मजबूत जन आंदोलन की ओर हमें बढ़ना है। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में कई मसले हैं जिस पर हमें पता है कि बिहार सरकार के रवैये से, नीतियों से काफ़ी जनता दुखी है। चाहे आशा के फैसिलिटेटर्स कर्मी, उनका हड़ताल पिछले 10 दिन से चल रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षकों में भारी नाराज़गी है, खासकर नियोजित शिक्षकों में आंदोलन जारी है। तो बिल्कुल हम इसके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं, जैसे बेंगलोर के जॉइंट स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने कहा है कि हम गवर्नेंस को, उसकी शैली और उसके सब्सटेंस, ये दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं। और जहाँ भी शासन की बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए, जनता से सुनने वाला, जनता के दुख दर्द का हल करने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी महागठबंधन के अंदर भी बातें हुई हैं, सरकार के साथ भी कुछ बातें हुई हैं। ज़रूर आने वाले दिन में बिहार सरकार को इन तमाम सवालों पर, जिस पर जनता सड़क में है, आंदोलन चल रहे हैं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए और बैठ कर के बात करके उसका सलूशन निकालना होगा। और इसके लिए हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है, इन आंदोलनों के अंदर और गठबंधन के अंदर भी, और ये कोशिश जारी है।